तो भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट आपके लीगल टेंडर नहीं है। क्या हो गया सर ऐसा आपको? तो बेटा, आज तक ये अनाउंसमेंट्स करते हुए आप मोदी जी को देखा करते होंगे, एंड लेट नाइट अनाउंसमेंट्स लाने के लिए मोदी जी आपके फेमस रहा करते थे। बट आई गेस अब वो जिम्मेवारी हमारे आईसीआई ने ले ली है, एंड जितनी भी अब अनाउंसमेंट्स है आईसीआई लेट नाइट लेकर के आ रहा है, एंड स्पेशली ऐसी अनाउंसमेंट जो हमको बिल्कुल शॉक कर देती है। तो 27 मार्च रात को आईसीआई फिर से एक ऐसी अनाउंसमेंट लेकर आया सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसने आपके लिए बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बदल दिया है। एंड सबको ऑलरेडी पता ही है कि जो अनाउंसमेंट आई है, अब आपके सीए फाइनल के पेपर भी साल में 3 बार होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई से यहाँ पर ले आया है। तो जो सीए फाउंडेशन और इंटर का ट्रेंड था, फाइनली उसको सीए फाइनल में भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 अटेम्प्ट जरूर है, पर उससे आपके लिए क्या बदलेगा, आपको कब तक अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है, कब तक आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करना है, इस चेंज का क्या आप पर पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में फटाफट से उसको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो आपको अनाउंसमेंट दिखा देते हैं जो आईसीआई लेकर के आया था। तो ये आईसीआई की आ चुकी है आपकी प्रेस रिलीज। तो ये प्रेस रिलीज आईसीआई लेकर के आया 27 मार्च को, ये प्रेस रिलीज आपकी आई थी, और अभी तक ये प्रेस रिलीज है। इसके जरिए आईसीआई ने आपको ये बता दिया है कि अब जो सीए फाइनल के पेपर हैं वो भी साल में 3 बार होने वाले हैं। तो जो इतनी सदियों से सीए का ट्रेंड चलता था मई और नवंबर, फाइनली वो ट्रेंड हो जाएगा खत्म। इंटर और फाउंडेशन के लिए तो वो ट्रेंड खत्म हो ही गया था। फाइनल के साथ वो मई और नवंबर के लूप का ट्रेंड बना हुआ था, जिसपे पता नहीं कितनी ही मीम्स वीडियोस बनते थे। फाइनली ये ट्रेंड अब फिनिश हो रहा है, बिकॉज सीए फाइनल के पेपर साल में अब आपके 3 बार किए जाएंगे। तो लास्ट ईयर अगर हम कहें तो लास्ट ईयर सीए इंटर और फाउंडेशन के पेपर तो 3 बार होने स्टार्ट हो ही गए थे, पर अब आपके सीए फाइनल के पेपर भी 3 बार होंगे, और जो आपका रेलिवेंट अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जनवरी में एंड सितंबर। तो जनवरी में सितंबर 4-4 महीने के गैप पर आपके अब सीए फाइनल के पेपर हुआ करेंगे। तो 4-4 मंथ्स के गैप पर साल में 3 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी अपना सीए फाइनल क्रैक करने की। जो बच्चे या जो भी प्रोफेशनल्स इसका ये वाला पेपर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का पेपर प्लान कर रहे हैं, इवन उसका पेपर भी साल में 3 बार होगा। इस नोटिफिकेशन को आप अलग से देखना। पर जो सीए फाइनल के आपके मेन एग्जाम है, अब वो जनवरी में एंड सितंबर में होने वाले हैं। इसको हमने सीए फाउंडेशन एंड इंटर के साथ अलाइन कर दिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों के पेपर इकट्ठे ही देखने को मिलेंगे। तीनों का रिजल्ट भी आपको ऑलमोस्ट इकट्ठे आते हुए दिखेगा, बिकॉज अब फाउंडेशन और इंटर का रिजल्ट तो एक साथ आने लगी गया है। फाइनल का भी अब जो रिजल्ट है साथ ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबको जो खुशी या गम है इकट्ठे ही सौंपी जाएगी, चाहे आप फाउंडेशन में है, इंटर में, फाइनल में। तो पूरा ट्रेंड यहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये बदलाव आपके लिए यहां पर आने वाला है। पर जो ज्यादा क्रूशियल टाइमलाइंस आपके लिए हैं उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, ऐसे ये चेंज लेकर तो आया है, पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या ये चेंज आपका सितंबर 2025 जो इस साल का सितंबर का महीना आएगा, क्या तब से एप्लीकेबल है? यानी नोटिफिकेशन ने भी उसको क्लैरिफाई नहीं किया है। हालांकि जो मेरी कुछ भी काउंसिल मेंबर से यहां पर बात हुई है, एंड जो नोटिफिकेशन का इंटेंट भी कहीं ना कहीं जाहिर करता है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी सितंबर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये बात एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। बाकी तो आई से इस चीज को धीरे धीरे क्लियर कर ही देगा, पर मेरे हिसाब से सितंबर में इस साल आपको बिल्कुल सीए फाइनल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना पेपर लिखने की। तो सितंबर फिर सीधा जनवरी। हालांकि इस चीज के ऊपर अभी आईसीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन अवेटेड है। अगली चीज, क्या आपको लगता है कि अनाउंसमेंट आपके मई 2025 के एग्जाम फॉर्म भरने के डेट से पहले आ जानी चाहिए थी? मे बी यस। अगर ये स्टेप आपका प्री प्लान था ही, तो जितने भी बच्चे मई 25 का एग्जाम टारगेट कर रहे थे, एंड शायद लेट से उनकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं थी, अगर उन्हें पहले पता होता, मे बी वो सितंबर के लिए अपना अटेम्प्ट डेफर करके 2-3 महीने और बाय कर लेते। आई डोंट नो वो सही होता है गलत, पर अगर मई 25 के एग्जाम फॉर्म की डेट से पहले ये अनाउंसमेंट आ जाती तो बच्चों को अपना अटेम्प्ट प्लान करने में थोड़ा सा आसानी होता। पर जब अभी तक यही क्लियर नहीं है कि सितंबर में पेपर होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली ये अनाउंसमेंट पहले यहां पर नहीं आ पाई। आता तो हमारे लिए सबके लिए बेहतर रहता। पर एनीवेज, मई 25 की तो एग्जाम फॉर्म की डेट अब जा चुकी है। 17 मार्च वाज द डेट विद द लेट फीस। तो जितने भी बच्चों को मई के अंदर अपना फाइनल देना है, आप सब तो एग्जाम फॉर्म भर चुके होंगे। तो आपको तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, अपने माइंड में बिल्कुल भी आपको ये नहीं लाना है ठीक है यार मई के बाद सितंबर भी मेरे पास मौका होगा तो मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं। वो अप्रोच आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है कि चलो सर एक और अटेम्प्ट मिलने ही वाला है तो अब नवंबर की जगह सितंबर में पेपर दे देंगे। बेटा वो मत सोचिएगा, आप यही सोचना कि मई में आपका पेपर है, मई में ही क्लियर करना है। बिकॉज 1% अगर आईसीआई ने सितंबर से ये या सितंबर 25 से ये वाली अनाउंसमेंट एप्लीकेबल नहीं करी तो इसलिए आप बाकी सारी नॉइस को भी सेटिस्फाइड कर दो। जिनका मई का पेपर है बेटा, आप तो अपनी मई की तैयारी में लग जाओ। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस अनाउंसमेंट से, अब आपके साल में इस तरीके से 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो सीए फाइनल के आपके 3 अटेम्प्ट आएंगे जनवरी में एंड सितंबर। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपकी सीए फाइनल के पेपर से पहले आर्टिकलशिप होती है 2 साल की, और 6 महीने के गैप के बाद आप पेपर लिख पाते हो। तो इंटर क्लियर करने के बाद आपको 2 साल अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती है, 6 महीने का स्टडी लीव लेना पड़ता है, तब जाकर फाइनल का पेपर आता है। लेट सपोज आपका पेपर जनवरी नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाला है, जनवरी 2026। तो इसका मतलब क्या है, आपकी आर्टिकलशिप अब कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 जून तक। और 30 जून तक आर्टिकलशिप कंप्लीट होने का क्या मतलब है, आपको अपनी आर्टिकलशिप 2 साल पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 30 जून, तो जितने भी बच्चे अभी सीए इंटर में हैं या सीए इंटर क्लियर कर रहे हैं, 30 जून तक का आपके पास समय होगा। अगर आप 30 जून तक अपनी आर्टिकलशिप में रजिस्टर कर देते हो तो
2 साल बाद आप 30 जून तक आर्टिकलशिप कंप्लीट कर पाओगे एंड देन आपका रेलेवेंट अटेम्प्ट पड़ जाएगा जनवरी। अगर मई की हम बात करें, मई में अगर आप पेपर लिखना चाहते हो तो आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 अक्टूबर। ये चीज पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसे है, बिकॉज पहले भी मई में पेपर होते थे, अब भी होते हैं। तो 31 अक्टूबर तक आर्टिकलशिप आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए 2 साल पहले 31 अक्टूबर तक आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड लाइकवाइज अगर आप सितंबर टारगेट करते हो देन आपके लिए कट ऑफ डेट आ जाएगी यहां पर फरवरी। तो 28 फरवरी तक आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए। एंड लाइकवाइज 28 फरवरी, तो ऑब्वियसली 28 फरवरी आपको उसी साल का, और 2 साल पहले 28 फरवरी तक आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी हो। तो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की कट ऑफ डेट हम 30 अप्रैल एंड 31 अक्टूबर बोला करते थे, अब वो चेंज हो गई है। तो आपको मिलेगा 30 जून, 31 अक्टूबर एंड 28 फरवरी। एंड आई नो यहां पर कुछ बच्चे या सीए इंटर के बच्चे ये चीज सुनकर खुश होंगे, बिकॉज ये अनाउंसमेंट का आप एक फायदा भी कह सकते हो। ऑब्वियसली इस अनाउंसमेंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं। क्या फायदे क्या नुकसान है, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, उनके इनपुट्स ले रहा था, तो मैंने थोड़े से कोलेट करने की कोशिश करी है। देखते हैं जी इस अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फायदा तो जी हम सब समझते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब सीए बनने की मिल पाएगी। भगवान ना करे हम कोई अटेम्प्ट लिखते हैं और उसमें फ्लंक कर जाए, तो री अटेम्प्ट करने के लिए 6 महीने का इंतजार नहीं करना, फटाफट हम री अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड जो ज्यादा अच्छी बात है वो है सीए इंटर के वो रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट के लिए। रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट को ना बड़ी दिक्कत आती थी कि सर रेगुलर कॉलेज के साथ साथ अपना सीए इंटर करते हैं और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए ना 30 अप्रैल से पहले रजिस्टर कर देते हैं तो हमारा काम चलता है, पर कॉलेज से ना एनओसी कई बार नहीं मिल पाता। तो कॉलेज वाले एनओसी देने में बड़ी आनाकानी करते हैं। अब आपको इसकी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेज के एग्जाम मई में कंप्लीट हो जाएंगे और 30 जून आपके लिए कट ऑफ डेट है। 30 जून तक आप आर्टिकलशिप में रजिस्टर करिए, 2 साल बाद आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी और फिर जनवरी में आप कंफर्टेबली पेपर दे पाएंगे। तो नवंबर से 2 अटेम्प्ट आगे या 2 महीना आगे शिफ्ट होते ही आपको एक छोटा सा ब्रीदर यहां पर मिल जाएगा। तो आर्टिकलशिप में रजिस्टर करने के लिए आपके पास यहां पर एक कंफर्ट जोन आ चुका है। तो ये तो इस अनाउंसमेंट के ऑब्वियसली छोटे छोटे फायदे हमारे लिए यहां पर आ रहे हैं। फायदे से ज्यादा जितना भी मैं ऑब्जर्व कर पाया, एंड कहीं ना कहीं मैं भी उन चीजों से थोड़ा शायद सहमत करता हूं, इस अनाउंसमेंट के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? वी ऑल आर एंटिसिपेटिंग नाउ कि शायद अब सीए इंस्टीट्यूट सीए फाइनल का पास परसेंटेज और ना गिरा दे। ऑब्वियसली लॉजिकल है, क्योंकि भाई अगर हमें साल में इतने ही सीए बनाने हैं लेट से, तो पहले तो 2 अपॉर्चुनिटीज में सीए बनते थे, अब 3 अपॉर्चुनिटीज में सीए बनेंगे। तो अगर सीएस बनाने का टारगेट सेम रहेगा, पासिंग परसेंटेज तो नहीं गिर जाएगा। ऑब्वियसली ये तो विद टाइम अपने को पता चलेगा, पर एक डर जरूर है और बिल्कुल वाजिब डर है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली चीज, सर पासिंग परसेंटेज नहीं गिरता, पर क्या अब ज्यादा लोग सीए बनना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल। सर इसमें दिक्कत क्या है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है बेटा, आप मेहनत कर रहे हैं सीए बने। जो दिक्कत यहां पर बच्चों को लग रही है, जो डर बच्चों को लग रहा है कि सर ज्यादा सीए बनने से कहीं मार्केट में जॉब क्रंच तो नहीं आ जाएगा। तो इस पर मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं, आई पर्सनली इतना ज्यादा मैं इस चीज को फील नहीं करता। अगर आप में वो कैलिबर है, आपने तरीके से पढ़ाई करी है, आप सीए बने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में आपके लिए है। हालांकि रीसेंट कैंपस प्लेसमेंट की ड्राइव्स की जो आपने छोटी मोटी रील्स या वीडियोस देखी होंगी, वहां पर एक गड़बड़ जरूर फील की गई थी एंड शायद सीए स्टूडेंट्स को उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। तो यहां पर हमारी आईसीआई से एक रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि अगर आप ज्यादा सीए यहां पर निकाल रहे हैं, ज्यादा सीए फाइनलिस्ट बन रहे हैं, तो शायद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट या जो कैंपस प्लेसमेंट आईसीआई करता है, उसको और ज्यादा एक एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाए, ताकि सीए स्टूडेंट्स को एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल पाए। तो सीए बनाने के साथ साथ हमें साथ में फोकस जॉब्स पर भी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी पूरी 4-5 साल की मेहनत के बाद जाकर के सीए बनता है। तब अगर एक परफेक्ट जॉब उसे ना मिले तो बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या आपके हिसाब से भी सीएस के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक प्रॉपर जॉब मिले, वो भी हमारे एक टारगेट एरिया क्या बनना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल बनना चाहिए। तो हमें अपने कोर्स के अंदर इस तरीके के बदलाव थोड़े बहुत लाने चाहिए कि बच्चा सीए के साथ साथ एक जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो पाए, एंड वो भी हमारे एक फोकस एरिया रहना चाहिए, बिकॉज अब थोड़ा सा तो मार्केट में कॉम्पिटिशन हीटअप होने वाला है। एंड एक जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आता है, पर ऑब्वियसली ये फैक्टर आपके कंट्रोल में है, इससे ऊपर वाले फैक्टर तो आपके कंट्रोल में नहीं थे कि सर सीए ज्यादा आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज कम है। जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है कि जी स्टूडेंट शायद अब अपना अटेम्प्ट डेफर करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज सीए का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि किसी भी मोमेंट पर ना हमें वो 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मैं पूरा तैयार हूं, पेपर लिख ही दूंगा। हमेशा कहीं ना कहीं वो डर तो थोड़ा सा बना रहता है। तो उस डर के चलते क्या होता है, यार मैं मई की तैयारी कर रहा था, सोचा था 3 रिवीजन करूंगा, पता चल रहा है अभी तो 1 रिवीजन पूरी नहीं हो रही। सोचा था मॉक टेस्ट करूंगा, मॉक टेस्ट का मौका ही कभी नहीं आ पाया। तो प्लानिंग तो बहुत करी थी, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, और वो एग्जीक्यूशन अब और डेफर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मई के पहले तो पता था यार मई के बाद ना सीधा 6 महीने बर्बाद होंगे, नवंबर आएगा। पर यार अगर मई में तैयारी नहीं हो पा रही, चल यार सितंबर तक शिफ्ट कर जाता हूं, थोड़ा सी तो आगे जाना है, तो सितंबर की बात है। तो वहां पर माइंड आपको कन्विंस करना स्टार्ट कर देगा यार शायद कि मुझे अपना अटेम्प्ट डेफर कर देना चाहिए। ऑब्वियसली ये फैक्टर आपका कंट्रोल का है। आपको इस चीज को ऐसे समझना होगा कि जी अटेम्प्ट डेफर करने का मतलब है आप 4 महीने लेट सीए बनोगे। 4 महीने लेट सीए बनने का क्या मतलब है? जो आप सीए बनने के बाद 60-65 साल की उम्र में पैसा बना रहे होते, उसकी 4 महीने की आपकी इनकम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी की नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब की है, बिकॉज 4 महीने लेट सीए हो तो वो 4 महीने की सैलरी आप
कम कमा पाओगे। आपको इस तरीके से अपने माइंड को प्रोसेस करना होगा ताकि वो लीनियंसी आपके अंदर ना आए। ऑब्वियसली ये फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हो, पर बिकॉज हमें एक ऑप्शन जब मिल जाता है हमारा माइंड उस तरफ जाता है। एंड जो दिक्कत मैंने एक्चुअली मैं डिस्कस करता हूं बस वीडियो के लास्ट में, सीए इंटर या फाउंडेशन में फील करी, मैं वो आपको बताता हूं। तो सीए इंटर में जैसे ही 3 अटेम्प्ट आए, एक छोटी सी दिक्कत क्या आई। फॉर एग्जाम्पल इस साल जनवरी 2025 में सीए इंटर का अटेम्प्ट आया था, पेपर हुआ था। अब जनवरी के पेपर का जो रिजल्ट था वो जाकर के फरवरी एंड में आया, या लेट्स सपोज मार्च फर्स्ट वीक में आया। तो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक आता है रिजल्ट। एंड भगवान ना करे अगर उस समय बच्चा फ्लंक कर जाता है, तो उसको पता है जी अब मेरा अटेम्प्ट आने वाला है मई में, तो टाइम कितना बचा? टाइम बचा हार्डली 2 मंथ्स, 2 महीने या उससे भी कम। अब उसमें होता क्या है, 2 महीने से भी कम के टाइम में एक तो अपने को अपना फेलियर एब्जॉर्ब करना है, फेलियर एब्जॉर्ब करने में टाइम लग जाता है। फिर अपने को यह प्लानिंग करनी है कि यार अमेंडमेंट्स क्या आई थी, अमेंडमेंट्स कैसे पढ़ूं। फिर अपने को यह प्लानिंग करनी है एक्स्ट्रा क्या पढ़ूं, क्या कमियां रह गई थी, पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करना। तो ये सारी स्ट्रेटेजाइजिंग 2 महीने के टाइम पीरियड में बच्चा जनरली नहीं कर पाता। एंड ज्यादा दिक्कत उस बच्चे को आई थी जिसने जनवरी में लेट से ग्रुप 1 दिया था, सिंगल ग्रुप दिया था। तो सी एंटर का बच्चा जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा था और बाई चांस अगर उसका मार्च में रिजल्ट आ गया फेल, वो सबसे बड़ा ट्रैप हो जाता है। क्यों ट्रैप हो जाता है? बिकॉज उसको पता है यार मैं अपनी ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट कर चुका हूं जो मिडवे है, अभी ग्रुप 2 थोड़ा सा ही पढ़ा है, ग्रुप 1 में फेल हो गया, तो मैं ग्रुप 2 की कोचिंग पूरी करके मई में दोनों ग्रुप दूं, 2 महीने का समय इतना इनफ नहीं है। मैं ग्रुप 2 क्या अभी छोड़ दूं, ग्रुप 1 दोबारा से पढ़ूं, तो सर ग्रुप 2 बाद में करने में दिक्कत आएगी और लेट हो जाएगा, और ग्रुप 1 में यहां पर इशू है। या सर मैं कैसे इस चीज को मैनेज करूं, मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है ना। एक्चुअली में दिक्कत मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि अगर वो एक ग्रुप के अंदर फेल हो जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता अब हम प्लानिंग एक ग्रुप की ही करें जिसमें फेल हुए हैं, उसी को तरीके से तैयार करें 2 महीने में, ग्रुप 2 की कोचिंग पूरी करें, मिडवे छोड़ दें, मिडवे छोड़ेंगे तो बाद में कोचिंग को रिज्यूम करने में दिक्कत ना आए। तो ये एक दिक्कत यहां पर आती है। तो इसलिए ये दिक्कतें परेशानियां बेटा ये तो चलती रहेंगी। ऑब्वियसली जब भी एक बदलाव आता है उसमें फायदा भी है नुकसान भी है, बट मेरे ख्याल आईसीएआई अब अपना मन बना चुका है। एंड ये डिसीजन तो अब शायद नहीं बदलने वाला कि आपके अटेम्प्ट फिर से 2 हो जाए, अटेम्प्ट तो रहेंगे ये 3 ही। कब से एप्लीकेबल होगा विद टाइम आपको पता चल जाएगा, होपफुली या मोस्ट प्रोबेबली इस साल से इसका एप्लीकेबिलिटी आ जानी चाहिए। बाकी तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको ये बात पता चलेगी। आपको ये नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज कैसी लगी, आपके हिसाब से इसका फायदा ज्यादा है नुकसान ज्यादा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई ऐसा नुकसान या फायदा जो मैं नहीं देख पाया वो आप जरूर बताना कि सर ये भी एक नुकसान या फायदा इस नोटिफिकेशन की वजह से हो सकता है। बाकी तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी बदलाव है ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के नहीं है, तो जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारी मेहनत है। तो अपनी मेहनत को पूरे तरीके से करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। अपने माइंड को बस आप यही चैनलाइज करिएगा कि मेरा जो अटेम्प्ट है मेरे को वही अटेम्प्ट देना है। पासिंग परसेंटेज अगर गिर भी जाए, 15 का 10 हो जाए, 10 का 5 हो जाए, तो चाहे रिजल्ट 5% है 2%, मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मेरा नाम उस परसेंटेज में जरूर हो। तो आपको मेहनत इस तरीके से करनी है। तो मैं तो बेस्ट पॉसिबल राय आपको ये दे सकता हूं कि अपने एफर्ट्स अब आपको और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो दिस वाज वन नोटिफिकेशन। अब देखते हैं अगली नोटिफिकेशन आई से कौन सी रात को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।